आज एक बार फिर दुनिया ने भारत की पावर देखी। आप सोचेंगे कि किस चीज के लिए भारत की पावर देखी। यह भारत की कूटनीति का एक कमाल है कि मौत की सजा पा चुके भारतीय नौसेना के 8 पूर्व जवानों को कतर ने रिहा कर दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब 8 में से 7 पूर्व नौसैनिक लौटे तो उनके परिवार और उनके चेहरे की खुशी देखने लायक थी। भारत माता की जय के नारों के बीच एयरपोर्ट गूंज उठा। कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ विशिष्ट, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश, ये वो सब लोग थे जो वापस आए। 8 पूर्व नौसैनिकों को साल 2022 में कतर की जेल में बंद किया गया था। कतर की कोर्ट ने पिछले साल सभी को फांसी की सजा सुनाई थी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल, एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट। आके वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। तो द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सकें और वापस अपने कंट्री में आ सकें। ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूँगा एमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार। We have waited almost 18 months to be back in India. We are extremely grateful to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. विदेश मंत्रालय का कहना है 7 लोग वापिस आ गए हैं, 8वां जवान भी जल्द लौट आएगा। विदेश मंत्रालय ने कतर सरकार और कतर के अमीर के फैसले की सराहना की है, इस्तकबाल किया है। Honorable Prime Minister has himself personally constantly supervised all the developments in this case and has never shied away from any initiatives that would ensure the return of Indian nationals back to home. ये पूरा मामला आखिर है क्या? ऐसा क्या हुआ था उस वक्त कि भारतीयों को कतर में पकड़ लिया गया? भारतीय नौसेना के 8 पूर्व जवान कतर में फंस गए थे, उन्हें फांसी की सजा सुना दी गई थी। चलिए आपको समझाता हूं कि आखिरकार हुआ क्या। 8 रिटायर्ड नौसैनिक दोहा की अल दाहरा ग्लोबल कंपनी में काम करते थे। अगस्त 2022 में 8 पूर्व नौसैनिकों पर इजराइल के लिए कतर की पनडुब्बी परियोजना में जासूसी करने का आरोप लगा था। जासूसी आरोपों के बाद कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1 साल जेल में रखने के बाद कतर की निचली अदालत ने 8 पूर्व नौसैनिकों की सजा को फांसी में बदल दिया था। यह पूरा घटनाक्रम था। फांसी की सजा मिलने के बाद भारत सरकार पूरी तरह से एक्टिव हो गई। विदेश मंत्रालय के अधिकारी लगातार कतर के संपर्क में थे। भारत का दबाव काम आया और कतर को फांसी की सजा खत्म करनी पड़ी। 8 अफसरों ने करीब 20 साल भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दी हैं। जो देश के लिए लड़ने मिटने वाले लोग, जिन पर गलत आरोप लगाए गए थे और उनको कतार में फांसी की सजा दे दी गई थी, आज हमारे 8 के 8 भाई वहां से मुक्त होकर के आ गए हैं। प्रधानमंत्री जी की इंटरवेंशन का लाभ जो है वो हम सबको मिला और अमीर ऑफ कतर जिन्होंने ये सज़ा को वापस लिया, उनका भी आभार कि भारतीय वापस आए हैं। परिवारजन भी और साथ में संपूर्ण भारतवासियों को इसकी हार्दिक बधाई। कतर के साथ भारत के रिश्ते सुधर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही भारत और कतर के बीच 20 साल के लिए $78 बिलियन का LNG समझौता हुआ था और इसके तुरंत बाद ही रिटायर्ड नौसैनिकों की रिहाई हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल से UAE दौरा भी शुरू होने जा रहा है। 14 फरवरी को PM मोदी कतर के अमीर से मुलाकात भी कर सकते हैं।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।